सोल्व करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स बराबर डी वाई। ये अपना क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपने को दिया है दोस्तों, इसके अंदर पहले तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के रूप में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वेशन। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये लीनियर नहीं है, लेकिन बर्नौली रूप का ऊपर समीकरण है। प्रॉब्लम क्रिएट कौन सा कर रहा है, यहाँ जो y की टर्म थी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो यहाँ जो भी y की टर्म आ रही है उसका क्या कर दो आपने भाग कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यह है बर्नौली रूप का अवकल समीकरण है y क्यूब का भाग देने पर, y क्यूब का भाग देखो आप दोनों तरफ, a बनेगा 1/y क्यूब dy बाई dx प्लस x अपॉन y स्क्वायर, क्योंकि एक y कैंसिल हो गया, बराबर x। अब दोस्तों मैंने बोला था यहाँ जो भी y की टर्म आई उसको कोई भी मान लेना, मान लेते हैं डायरेक्टली 1/y स्क्वायर बराबर b। अब इसका अवकलन करना है तो ये ऊपर जाएगा y की पावर -2 बराबर b, तो -2 आगे y की पावर -3 और dy बाई dx बराबर dv बाई। इन मिला के अपन इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ से 1/y क्यूब dy बाई dx बराबर -1/2 dv बाई dx। क्योंकि अपने को ये यहाँ पे चाहिए था तो ये -1/2 को भी अपन ने क्या कर दिया भाग में लिख दिया। इसको डाल देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 जो बनेगी वो बनेगी -1/2 dv बाई dx प्लस xv बराबर x क्यूब। अगर मैं -2 से गुणा कर दूं तो dv अपॉन dx माइनस 2dx इक्वल टू -2x। अब दोस्तों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसने बना, ये बी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। या तो मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बी है। px का मान तो -2x हो गया, b के गुणा में जो भी है उसको px मान लो और इधर जो भी है उसको qx मान लो। qx का मान हो गया -2x। p और q में अगर अपन बात करें इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है, उसका जो फॉर्मूला होता है e की पावर px dx, ये बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन px का मान -2x dx, x का x स्क्वायर बाई 2 मतलब e की पावर माइनस का ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अब देखो इसको, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि लीनियर तो यहाँ बनाना तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF e की पावर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन qx कितना है -2x क्यूब इनटू e की पावर IF dx। अब देखो
दोस्तों आप क्या करो, 2 को बाहर दो एक बार, इस चीज को आप माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, एक्स क्यूब का हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा है मैंने, इसको मैं सोल्व करूंगा, तो सोल्व किस प्रकार करूंगा, मैं ये मान लेता हूँ लेट कि माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक बार टी है, तो माइनस का 2x dx कितना हो गया dt, तो 2x dx बराबर हो गया माइनस का dt। देखो 2x dx 2x dx ये तो बन गया dt, कुल मिला के ये बना v। अच्छा v किसको माना था यहाँ से, 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू आई एफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ये तो t, और ये बन गया e की पावर में t क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x dx की जगह माइनस dt, माइनस का dt प्लस सी माइनस का t e की पावर t dt प्लस सी, और इसका भी लिखा था मैंने माइनस, इसका होता है t माइनस 1 e की पावर t प्लस सी, तो माइनस t एक्चुअली माना है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये आया है इसके बराबर, ये आया 1 बाई वाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसका पूरे में भाग दे दूँ, तो ये बना 1 बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और भाग देंगे तो ऊपर आके ये बन जाएगा। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखो क्या किया है। पहले तो अपन ने लीनियर बनाने की कोशिश की, और एक बार लीनियर बना तो ये पिछले वाले चैप्टर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर अपन ने सोल्व किया। एक बार इसको राइट डाउन करो, इसको ध्यान से देखो समझो। हम इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 भी मेरे ठीक लगता है, क्या है, सोल्व dy बाई dx प्लस x sin 2y बराबर x क्यूब कोस स्क्वायर। ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको भी चलो अपन खोलेंगे, लेकिन यहाँ अगर qx इंटू वाई की पावर n टाइप है, क्योंकि कोस का अगर अपन एक्सपेंशन करें तो y की पावर घटती जाती है, कोसेक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस, जैसे कोस y है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस y4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो y की पावर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब अभी तो लीनियर नहीं है, तो लीनियर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन ये लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस x sin 2y को अपन 2 sin y cos y इक्वल टू x क्यूब कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर y को डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो dy बाई dx प्लस x
2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y, और यहाँ पर आप करोगे 2y अपॉन cos स्क्वायर y बराबर ये बना, ऊपर ले जाओ तो sec स्क्वायर y dy by dx प्लस का x और 2 एक कोस कट गया तो साइन अपॉन कोस बराबर। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से अभी भी लीनियर नहीं है तो एक चीज और मानता हूँ कि आप tan y को कोई अन्य फलन भी मानो, tan y को कोई अन्य फलन भी मानो। इसका फायदा ये होगा अपने को, इसका डेरिवेटिव किया तो बनेगा sec स्क्वायर y dy by dx इक्वल टू ये बनेगा dv by dx, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो पुटिंग है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा dv by dx प्लस 2xv बराबर x2, 2xv बराबर x2। अब ये तो v के अंदर लीनियर हो गया तो वही काम dc लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करें, अच्छा इंटीग्रेशन फैक्टर से पहले dx 2x लिखना पड़ेगा। dx की बात करें तो 2x है, और जो qx की बात करें तो x3 है। इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करें, इंटीग्रेशन फैक्टर जो होगा उसको आगे बोला जाता है, वो होता है a की पावर dx dx e की पावर 2x dx कुल मिला के e की पावर x²। अब सॉल्यूशन जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल v into i है e की पावर x² बराबर इंटीग्रेशन qx x³ into x² e की पावर x² dx प्लस v किसको माना था tan y, तो tan y e की पावर x² इक्वल टू इस चीज को आप x² into x into e की पावर x² dx प्लस से लिख सकते हैं। क्यों लिखा है हमने, अगर आप x² को t मान लो तो यहाँ से 2x dx है वो dt बन जाए, और x dx है वो 1/2 dt बन जाए, तो ये बनेगा t e की पावर t और 1/2 dt प्लस c, तो 1/2 बार तो ये बना t - 1 e की पावर t प्लस c, ये बना 1/2 t x² - 1 e की पावर x² प्लस c। तो यहाँ से tan y बराबर बना 1/2 x² - 1 प्लस c e की पावर माइनस x²। ये इक्वेशन है जिसका अपन सॉल्यूशन किया है दोस्तों, इसको आप राइट आउट करो फिर अपन पूरा आगे चलते हैं। समझना इसको, एक एक स्टेप एक इक्वेशन को समझते हुए चलना और आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में करता है जो अथवा के ऊपर है तो अथवा के नीचे वालों में से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, जो बर्नौली बहुपद समीकरण है यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है तो आप करो इसको। अभी हमें यही लेक्चर खत्म करना होगा ये, वरना तो फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो आप इसको समझो। फिर से अपन अगले लेक्चर के अंदर एक अपन लास्ट का चौथा या पांचवा जो एग्जाम्पल है वो ठीक लग रहा है थोड़ा, एक वो बताता हूँ, और फिर अपनी जो भी हम सॉल्यूशन से उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों
चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके किसी दोस्त के पास अगर वो नहीं पढ़ रहा है तो उसके पास भी भेजो उसको पढ़ने के लिए बोलो, क्योंकि कोविड-19 की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार सितंबर में भी अपने कॉलेज शायद ही खुले, ऑफलाइन क्लासेस। तो इस वजह से अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। वैसे तो अपने चैनल के ऊपर ये सारी वीडियोज़ रहेंगी, फिर भी आप अपनी कॉपी में एक बार नोट्स बना लेना इनके। और जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो तो कराना ही है, और जो क्वेश्चन नहीं कराता हूँ उनको पहले तो आप रफ कॉपी में करो, फिर अपने आंसर मैच करो। अगर आपके आंसर मैच हो जाते हैं तो फिर उसको अपनी मेन कॉपी में उतारो। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी मेन कॉपी में उतारना है। और अभी अपन इस लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अपनी पढ़ाई को जारी रखो और मैथमेटिक्स के प्रति समर्पित रहो। धन्यवाद।